आउटपुट है, ठीक है, जो कि हम आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, उसके फॉर्मेट में अगर हमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, देन वी हैव टू यूज मैनिपुलेटर्स। दो अलग-अलग कैटेगरीज हमने देखी थी। एग्जाम्पल अभी हमने पूरी डिस्कस नहीं किए हैं दोनों कैटेगरीज के। सिर्फ एक कैटेगरी अभी हमने डिस्कस की है नॉन पैरामीटराइज की, ठीक है? जबकि इसके अलावा पैरामीटराइज मैनिपुलेटर्स भी होते हैं। अगर मैनिपुलेटर्स का सिंपल एक एग्जाम्पल दूं तो आप लोगों ने लास्ट ईयर प्रिंटफ और स्कैनफ के साथ में स्कैनफ के साथ अपने हेक्साडेसिमल का इनपुट लेना देखा होगा या ऑक्टल का इनपुट लेना देखा होगा, ठीक है? या कुछ फॉर्मेट में जैसे पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज तक का इनपुट आप लेना चाहते हो, ऐसे कुछ काम आपने स्कैनफ के साथ देखा होगा, ठीक है? प्लस आप प्रिंट करवा रहे हो डेटा को, तो वो किस तरीके से प्रिंट हो रहा है, वो भी हम आप लोगों ने लास्ट ईयर देखा था प्रिंटफ के साथ। तो वो हम इस साल सिंपली किसके साथ करने वाले हैं? सिंपली सी आउट और सी इन के साथ में, ठीक है? कि जब भी हमें कुछ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड काम होता है, तो बहुत अच्छी तरीके से हम उस पे फोकस करते हैं। तो इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आप कह सकते हैं। कब? जब आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ें तब। चलिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने फर्स्ट प्रोग्राम देखा था कि बेसिकली कोई भी वैल्यू जो है, उसको अगर हमें हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाना है, डेसिमल में या फिर ऑक्टल में उसको क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। ठीक है? तो ये तो अभी हमने सी आउट के साथ सिर्फ डिस्प्ले करने का काम किया था। लाइकवाइज़ अगर हमें क्या करना है, अभी हम जो मैनिपुलेटर्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमें इनपुट लेते टाइम ही अगर क्या करना है हेक्साडेसिमल में या फिर ऑक्टल में इनपुट लेना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिन के साथ इन नॉन पैरामीटराइज़्ड मैनिपुलेटर्स को यूज़ में लेकर आना होगा, ठीक है? तो सिन के साथ मैनिपुलेटर्स कैसे कैसे यूज़ करेंगे, वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? अब एक कंटेंट या एक छोटी-सी बात ये बता दूँ कि अभी हमने जो कन्वर्जन देखा था, हमने देखा था कि जो नंबर है वो सिंपली डेसिमल में था और उसको हमने हेक्साडेसिमल में क्या करवाया था, प्रिंट करवाया था। ठीक है? तो एग्ज़ैक्टली क्या कन्वर्जन नंबर सिस्टम का जो था वो आपका यूज़ में आ रहा है, बेस 10 टू बेस 16 कब? अगर हेक्साडेसिमल में हम किसी भी नंबर को एज़ अ आउटपुट के तौर पर चाह रहे हैं तो। ठीक है? लेकिन अब जो हम काम करने वाले हैं, हम जो सिन के साथ इनपुट लेने वाले हैं, उसमें ये इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अब जैसे मैंने क्या बोला मैं उसको एक एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ। देखें, लेट्स से कि मैंने यहाँ पर एक नंबर जो है, यहाँ पर ए और बी 2 वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे इनपुट सिंपली डिक्लेयर किए हैं। अब इस केस में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैंने मैसेज दिया कि एंटर नंबर इन ऑक्टल बेस, ठीक है? अब अगर मैं ऑक्टल की बात करूँ तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि 0 टू 7 यहाँ पर आप डिजिट्स क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो जो भी नंबर्स ऑक्टल को बिलॉन्ग करेंगे, वो इन्हीं डिजिट से मिलकर बनेंगे, ठीक है? तो अगर हमें सिन के साथ किसी भी ऑक्टल नंबर का इनपुट लेना है, अगर हम यही काम सिंपली करते, ठीक है? अगर मैं किसी भी नंबर का इनपुट लेना चाहती, चाहे वो ऑक्टल हो, चाहे हेक्साडेसिमल हो, उस केस में अगर कोई भी बेस मैटर नहीं करता, तो सिंपली हम इनपुट ऐसे लेते हैं। लेकिन क्योंकि इनपुट हमें ऑक्टल में लेना है, तो हमें यहाँ पे इस तरीके से जो भी नंबर है, उस पर्टिकुलर नंबर के पहले क्या यूज़ करना होगा? मैनिपुलेटर। कौन सा मैनिपुलेटर? ऑक्टल, ठीक है? तो ये नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर है। क्यों? क्योंकि हम कोई आर्गुमेंट इसमें पास नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ पर इसकी जो वर्किंग है, वो एक्सप्लिसिटली डिफाइंड है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑक्टल में क्या करेगा? इनपुट लेने का काम करेगा, ठीक है? तो अब इस केस में अगर मैं इनपुट में लेट्स से मैंने बी जो वेरिएबल है, उसमें इनपुट में यहाँ पर वैल्यू ले ली 7 तो ये 6-7 को क्या करेगा? बेस 10 में कन्वर्ट करके हमें शो कर देगा। या मैं यूँ कहूँ कि सबसे पहले तो चेक करेगा कि सिंपली ये नंबर आपके पास में जो है, वो आपका बेस 8 है कि नहीं, ठीक है? मेरे कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर इनपुट में इस तरीके से यहाँ पर अगर असाइन कर देती हूँ वैल्यू 89 तो ये 89 को एज़ अ इनपुट बी में एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 8 और 9 जो 2 डिजिट्स हैं, वो इस ऑक्टल कैटेगरी को बिलॉन्ग नहीं करती है। तो इस केस में ये तो इसका इनवैलिड क्या हुआ? इनपुट हुआ, ठीक है? जबकि ये क्या हुआ? वैलिड इनपुट कहलाएगा, ठीक है? तो अब आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि इनपुट जो है वो वैलिड किस केस में कहलाएगा?
किस केस में? जब हम ऑक्टल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर ऑक्टल का इनपुट ले लिया जाएगा। अब जो भी नंबर को हम डिस्प्ले करवाएंगे वो नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जैक्टली ये कैसे परफॉर्म होगा इसको हम समझते हैं। देखें, लेट्स से मैंने यहाँ पे नंबर का इनपुट लिया 100। अब 100 एग्जैक्टली यहाँ पर सबसे पहले तो चेक किया जाएगा कि वो नंबर क्या है आपके पास में, बेस 8 में है या नहीं, ठीक है। फिर जब हम इस नंबर को डिस्प्ले करवाएंगे तो एग्जैक्टली हमें 100 नंबर डिस्प्ले नहीं होगा। इस 100 बेस का सबसे पहले मैं एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ 100 की, ठीक है। अगर हम 67 की बात करें तो सबसे पहले 67 यहाँ पर अगर इनपुट में हम लेते हैं, ठीक है। तो 67 तो यहाँ पर इनपुट में हमने ले लिया, लेकिन जब हम उस नंबर को डिस्प्ले करवाएंगे तो एग्जैक्टली यहाँ पर बी की वैल्यू 67 डिस्प्ले ना होकर उसका बेस 10 कन्वर्ट होके हमें यहाँ पर शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली क्या डिस्प्ले हो जाएगा? बेस 10। ऑक्टल यहाँ पे सिर्फ इनपुट लेने का काम कर रहा है। ये जो मैनिपुलेटर है ये सिर्फ इनपुट लेगा किसमें? बी वेरिएबल में। और किस चीज का इनपुट लेगा? ऑक्टल नंबर्स का, ठीक है। तो अब इसके बाद जब मैं इसको डिस्प्ले करवाऊंगी इसी नंबर को, तो ये डिस्प्ले तो बेस 10 में ही होगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैनिपुलेटर क्या है? डेसिमल, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे नंबर का इनपुट लेट्स से 100 लिया होता, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ इनपुट में 100, तो अब जब मैं उस नंबर को डिस्प्ले करवाऊंगी तो बाय डिफॉल्ट मैनिपुलेटर अगेन मैंने बताया डेसिमल है, तो इस सिंपली बेस 8 का, यानी कि यहाँ पर कौन सा कन्वर्जन काम आएगा? यहाँ पर 100 जो नंबर है उसका बेस 8 जो कन्वर्जन है वो काम आएगा। और यानी कि ये किसमें कन्वर्ट होके हमें शो हो जाएगा? बेस 10 में, ठीक है। 10 और 8 यहाँ पर सब स्क्रिप्ट में है, और सब स्क्रिप्ट आपको पता है कि क्या होता है, ये देखें इस तरीके से, ठीक है। तो बेस 8 से बेस 10 कन्वर्जन हमें यहाँ पे शो हुआ है, तो यहाँ पर इसीलिए आंसर 64 आया है, ठीक है। लाइकवाइज अगर मैं बात करूं कि मुझे नंबर का इनपुट बेस 16 में लेना है, यानी कि हेक्साडेसिमल में लेना है, तो इस केस में सी इन के साथ हमने जो मैनिपुलेटर यूज किया है वो क्या है? हेक्स, ठीक है। हम आउटपुट चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ इनपुट जो है उसमें हम क्या कर रहे हैं? हेक्साडेसिमल वैल्यूज ही आनी चाहिए, इसलिए हमने हेक्स मैनिपुलेटर यूज किया है। तो अब इस केस में जब हम इनपुट लेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि हेक्साडेसिमल में क्या अलाउड है। तो यहाँ पर 0 to 9 तो सिंपली डिजिट्स होती हैं, और कैपिटल A to F, यहाँ सिंपल स्मॉल a to F बोले, बात एक ही है, केस मैटर नहीं करता है यहाँ पर, ठीक है। तो A के लिए जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो 10 कंसिडर होती है, आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी यहाँ पर, और F के लिए 15 होती है, और रिमेनिंग जितने भी हैं उनके लिए इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। तो टोटल 16 वैल्यूज हैं, क्यों? क्योंकि बेस क्या है? 16, ठीक है। तो जब हम नंबर का इनपुट लेंगे हेक्साडेसिमल में, तो अगेन जो भी हमने इनपुट लिया है, ठीक है, तो लेट्स से हमने यहाँ पर इनपुट में दिया एफ 2 टाइम्स एफ, तो जब सिंपली ये नंबर शो होगा, ये देखें इनपुट में तो हमने एफ लिया था, यहाँ पर अगर मैं बात करूं इसकी, तो लेट्स से मैंने बी में किसका इनपुट लिया? एफ, ठीक है। लेकिन जब मैं बी को डिस्प्ले करवाऊंगी तो एफ तो हेक्साडेसिमल में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो बेस क्या है? बेस है 10, यानी कि सिंपली जो मैनिपुलेटर है वो क्या है बाय डिफॉल्ट? डेसिमल। तो अब रिजल्ट में क्या डिस्प्ले होगा? ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। एफ बेस 16 में था और उसका बेस 16 टू 10 कन्वर्जन यहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा, और रिजल्ट किस में आएगा? बेस 10 में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 255 यहाँ पर रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये क्लियर बताएं कि क्या मुझे बेस 16 टू 10 बताने की जरूरत है क्या, या आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं? आप में से कोई एक बताना चाहेगा कि अगर इसको बताने की जरूरत है तो मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, अदरवाइज हम आगे कंटिन्यू करें। यस, कोई एक स्टूडेंट वॉलंटियरली मुझे बता दे, अदरवाइज सिंपली कि बेस 16 टू बेस 10 कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। अभी हमने पहले जो देखा था वो मैंने आपको ये बताया था लास्ट एग्जाम्पल में, प्रीवियस एग्जाम्पल में जो हमने
लास्ट क्लास में देखा था कि 10 to 8 कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है? तो एक बार इसको भी बता ही देती हूँ मैं। और ऐसे ही अभी जो मेन हमारे पास में फोकस करने वाला पार्ट है, वो ये है कि बेस 16 to 10 कैसे होता है। पहले इसको देख लेते हैं, फिर प्रीवियस प्रोग्राम का उस कंसेप्ट को एक बार समझ लेंगे। तो जब भी हम बेस 16 को बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे अगर बेस 2 होता, तो भी अगर बेस 10 में कन्वर्जन होता तो कैसे होता? ये देखिए, सबसे पहले f और f ये 2 डिजिट्स हैं, ठीक है? 2 डिजिट्स हैं हमारे पास में, या मैं यूँ कहूँ कि 2 अलग-अलग प्लेसेस हैं। तो सबसे पहले दोनों प्लेसेस को सेपरेटली उनका जो भी वैल्यू है, ठीक है? f के लिए 15 होता है नंबर हेक्साडेसिमल में, और 2 टाइम्स f है तो अगेन 2 टाइम्स हमें f मेंशन करना है, ठीक है? यानी कि कुछ इस तरीके से। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ कैसे कन्वर्जन होगा, तो देखिए यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देती हूँ, कन्वर्जन फ्रॉम बेस 16 टू 10, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले 15 और 15 ये 2 नंबर्स को इस तरीके से सेपरेटली मेंशन कर दिया जाएगा। देन क्योंकि बेस क्या है 16, ठीक है? तो 16 को सबसे पहले दोनों नंबर से इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ये देखें इस तरीके से, ठीक है? फिर क्या होगा? फिर हमें सबसे पहले राइट हैंड साइड से 16 की पावर मेंशन करनी होगी। तो सबसे राइट साइड से 16 की पावर यहाँ पर क्या लगेगी? 0, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी? 1। ऐसे ही अगर ये नंबर यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 भी होता, ठीक है? तो 1 के केस में 16 की जो पावर होती, सबसे पहले 1 को लिखा जाता, देन 16 से मल्टीप्लाई किया जाता, ठीक है? देन 16 की पावर लगाई जाती। अब यहाँ पर पावर हो गई 0, यहाँ पर हो गई 1, तो यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी? 2, कुछ इस तरीके से। तो कहने का मतलब क्या होगा? इस केस में सबसे पहले आपको इस नंबर की हर एक डिजिट को सेपरेट करना है, 16 की पावर लगाकर उसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? अब ये तो बात करी हमने कि किस तरीके से लिखना है। अब अगर हम फाइनल आंसर की बात करें, ठीक है? तो देखिए अभी इतना ही रहने देते हैं हम, जितना हमारे पास में इनपुट हमने लिया था। तो अब एग्जैक्टली अगर हम इन दोनों पार्ट्स की बात करें, तो कैसे इनको कैलकुलेट किया जाएगा? सबसे पहले ये पार्ट सॉल्व होगा, ठीक है? या मैं यूँ कहूँ कि जब ये दोनों पार्ट सॉल्व होंगे इंडिविजुअली, ठीक है? तो सबसे पहले इनटू नहीं होगा, सबसे पहले 16 की पावर कैलकुलेट की जाएगी। तो यहाँ पर इस केस में दोनों प्लेसेस पर, ठीक है? यानी कि इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में दोनों प्लेस पर 16 की पावर को कैलकुलेट किया जाएगा। तो 16 की पावर 1 कितना होता है? 16 प्लस, यहाँ पे प्लस सिंबल दोनों था हमारे दोनों स्टेटमेंट के बीच में। एक ये स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास में ये है। इनके बीच में प्लस का सिंबल है, ठीक है? यही तरीका होता है हमारे पास में बेस 16 टू बेस 10 सॉरी कन्वर्जन। तो अब इस केस में जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कैसे कैलकुलेट होगा? 15 इंटू 16 का बेस 16 की पावर, नॉट बेस, 16 की जो पावर है वो कितनी है? 0। तो किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली 1 होती है, ठीक है? ये मैथ्स में आप रूल कह सकते हो। तो यहाँ पर इसको हम सुपर स्क्रिप्ट में मेंशन कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। तो ये 16 की पावर 0 और ये 16 की पावर 1, ठीक है? अब इस केस में अगर मैं बात करूं 16 की पावर 0 का वैल्यू कितनी होती है? 1, ठीक है? तो अब फाइनली हमारे पास में सबसे पहले ये स्टेटमेंट था, देन ये स्टेटमेंट हुआ। अब इसके बाद अगर मैं वापस रिजल्ट की बात करूं तो 15 इंटू 16 क्या किया जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। जो भी रिजल्ट आता है, ठीक है, उसको इस 15 के साथ में क्या किया जाएगा? 15 इंटू 1 कैलकुलेट किया जाएगा। लेट्स से कि यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार कितना रिजल्ट आ रहा है। तो 15 इंटू 16 अगर हम देखें तो हमारे पास में रिजल्ट आएगा 240, ठीक है? तो 240 सिंपली प्लस होगा, इसका रिजल्ट कैलकुलेट हुआ, देन 15 इंटू 1, 15। अब जो भी रिजल्ट आया फाइनली कितना आएगा हमारे पास में? 255, ठीक है? तो ये आंसर कहलाएगा, किसका आंसर कहलाएगा? इस बेस 16 का बेस 10 कन्वर्जन, ठीक है? अब किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही
अगर हमें बोला जाता बेस 10 टू बेस 16 कन्वर्जन, यानी कि इस प्रोसेस का जस्ट रिवर्स बोला जाता, ठीक है, यानी कि बेस 10 टू बेस 16 कन्वर्जन, तो हमें क्या करना होता? सबसे पहले नंबर आपका बेस 10 में होता, तो लेट्स से कि नंबर अगर आपके पास में बेस 10 में है, तो अगर आपको बेस 16 में कन्वर्ट करना है, ये कुछ हमें प्रोसेस फॉलो करना होगा, ठीक है। आंसर हमें पता नहीं है लेकिन बेस हमें पता है, तो अब क्या करेंगे आप? इस पर्टिकुलर नंबर को, कौन सा नंबर? 100, ठीक है, क्योंकि हमें नंबर पता है 100, लेकिन क्या कैलकुलेट करना है उसका? बेस 16, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर ये दोनों क्या है? सबस्क्रिप्ट में है, तो इसको हम सबस्क्रिप्ट में इस तरीके से प्लेस कर देते हैं। अब अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की हमें कैसे सॉल्व करना होगा, तो क्या करना पड़ेगा? जो भी नंबर है उसको 16 से डिवाइड करना होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से 16 से आप डिवाइड करेंगे 100 को, ठीक है। तो बेसिकली ये आप लोगों ने कुछ इस तरीके से देखा था, तो हम वैसे ही बता देती हूँ, ये कुछ इस तरीके से बनाकर समझा था आप लोगों ने, ठीक है। तो ये 100, ये 16, ठीक है, ये इस तरीके से कैलकुलेट होगा। कितनी बार जाएगा? आई थिंक ये जाएगा 6 टाइम जाएगा। और हमारे पास में 96, 16 6 जा होता है 96, तो 96 और 100, 100 माइनस 96 हो जाएगा, ठीक है। जो सिंपल हम डिवाइड करते हैं वही हमें प्रोसेस फॉलो करना होता है इसमें, ठीक है। यानी कि 100 का हमने किससे यहाँ पर माइनस करना होगा? देखिए 16 6 जा 96, तो रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास में? 4। यहाँ पर रिमाइंडर हम इस तरीके से प्लेस करते हैं, ऐसा कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने लास्ट ईयर, ठीक है। अब वापस से हमारे पास में जो सिंपल इसका भागफल हिंदी में जो बोलते हैं, या मैं यूं कहूँ कि जो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर आता है और इस प्रोसेस का रिमाइंडर हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। देन वापस से इसको हम 16 से, किसको? इस 6 नंबर को 16 से डिवाइड करते हैं। अब इस केस में ये नंबर तो छोटा है और ये नंबर बड़ा है, तो अब क्या होगा? यहाँ पर इस केस की अगर हम बात करें तो देखें, अब इस केस में क्योंकि इसको अगर ऐसे समझे तो और इजी समझ आ जाएगा शायद, ये 16 और ये 6, ठीक है। तो 6 तो क्या है? छोटा है, और जो 16 है वो बड़ा है, तो अब रिमाइंडर तो एज इट इज 6 ही रहेगा, तो इसलिए रिमाइंडर तो उतार दें, यहाँ पे 6 प्लेस कर दे 6, और क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो सकता तो यहाँ पर 0, यहाँ यूं कहूंगी पॉइंट, अगर हम यही फ्लोटिंग में करते तो पॉइंट लगाते, लेकिन हमें फ्लोट में तो प्रोसेस करना ही नहीं है, तो इसलिए 0 यहाँ पे क्या रहा है इसका? सिंपली क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आप यहाँ पे 0 प्लेस कर दें। और कैसे सिंपली इसको प्लेस करते हैं, कैसे आंसर लिखते हैं हम? डाउन टू अपवर्ड्स डायरेक्शन में, तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 64, और 64 कौन सी बेस को बिलोंग कर रहा है? ये बेस 16 को बिलोंग कर रहा है। इस तरीके से हम ये कन्वर्जन यूज करते हैं। आई होप यहाँ तक ये कन्वर्जन जो थे वो आप लोगों को क्लियर हो कि कैसे हमें यूज करना है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो अब 16, और जिनको ये नोट करना था वो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको रीड्रॉ करके और आप लोगों को सेंड कर दूंगी, ठीक है। अभी मैं इसको इरेज कर रही हूँ यहाँ से, या नहीं नोट डाउन किया तो आप कर लें। देन नेक्स्ट जो हमारे पास में मैनिपुलेटर है वो है सेट डब्ल्यू। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो देन नेक्स्ट हमारे पास में मैनिपुलेटर है सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर, ठीक है। अब सेट का एग्जैक्टली मतलब है कि सिंपली किसी ना किसी वैल्यू को सेट करना, चेंज करना, ठीक है। अब W यहाँ पे विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, W स्टैंड्स फॉर विड्थ, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये जो मैनिपुलेटर है वो क्या काम करेगा? विड्थ, किसी भी आउटपुट की विड्थ को चेंज करने का काम करेगा, ठीक है। प्लस ये यहाँ पर पैरामीटराइज मैनिपुलेटर है, तो पैरामीटराइज मैनिपुलेटर के केस में जो फर्स्ट हमारे पास में एग्जांपल है वो क्या है? सेट डब्ल्यू, ठीक है। तो पैरामीटराइज मैनिपुलेटर यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ। अब देखते हैं आगे इस मैनिपुलेटर के केस में, अगर इस मैनिपुलेटर की बात करें तो ये विड्थ सेट करने का काम करेगा,
किसकी, जो कि आउटपुट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पास करना होगा, यहाँ पर हमें पास करना होगा एक नंबर। कैसे, क्या करेगा, इसको एक प्रोग्राम से समझ लेते हैं तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखें, अब अगर मैं बात करूं पैरामीटराइज मैनिपुलेटर, तो अभी तक तो हमने देखा था कि 3 मैनिपुलेटर्स थे, एक तो हेक्स, ठीक है, एक डेक और एक हमारे पास में था ऑक्ट, जो कि नॉन पैरामीटराइज मैनिपुलेटर की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और उनके लिए मैंने ऐसे कोई हेडर फाइल इंक्लूड नहीं की थी। बट अगर मैं बात करूं पैरामीटराइज मैनिपुलेटर की, तो इसके लिए यहाँ पर हमें ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी जरूरी रहेगी। हेडर फाइल का नाम है iomanip.h, सिंपली इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर.h। .h तो हेडर फाइल को बिलोंग करता है, और आपने बनाना भी देखा होगा हेडर फाइल कैसे बनती है, शायद आप लोगों को ये बताया गया होगा, यहाँ एक्स्ट्रा टॉपिक्स था तो बता देंगे सर। तो इस तरीके से जो भी हेडर फाइल होती है .h हम उसमें क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। ठीक है, तो iomanip.h हेडर फाइल यहाँ पर हमें इंक्लूड करनी जरूरी रहेगी। कब, जब हम पैरामीटराइज मैनिपुलेटर यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या समझते हैं इससे, अब देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में सिंपली a1, a2 और a3, ये 3 वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे क्या किए हैं, क्रिएट किए हैं। तीनों में अलग अलग वैल्यू भी असाइन कर दी, इनिशियलाइज कर दी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सी आउट के साथ, मैं आउटपुट को फॉर्मेट कर रही, तो आउटपुट तो हमें पता ही है हम सी आउट के साथ डिस्प्ले करवाते हैं, तो मैंने यहाँ पर यही काम किया है। सबसे पहले एक लाइन सिंपली डिस्प्ले करवाई है, वैल्यू ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स आर, ये तो हम सिंपल अभी तक लाइन डिस्प्ले करवाना देखकर आ ही चुके हैं। अब सेट डब्ल्यू की अगर हम बात करें तो देखिए मैंने यहाँ पर सेट डब्ल्यू और ब्रैकेट्स में मेंशन कर दिया 10, तो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैंने किसके पहले प्लेस किया है, ये स्टेटमेंट मैंने इस पर्टिकुलर लाइन के पहले प्लेस किया। कौन से स्टेटमेंट के पहले, इस स्टेटमेंट के पहले। ठीक है, तो एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की जो विड्थ है वो कितनी सेट हो गई, 10 कैरेक्टर्स की। और ऐसे ही मैंने यहाँ पर सेट डब्ल्यू वापस लिखा। ठीक है, देन मैंने इसकी यहाँ पर उसके बाद क्या मेंशन कर दिया, a1, यानी कि अब इस केस में जो a1 है उसकी भी विड्थ मैंने कितनी सेट कर दी, मैंने यहाँ पे विड्थ सेट कर दी 12। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। तो यहाँ पर a1 की विड्थ मैंने सेट करी 12, और ऐसे ही यहाँ पर इस केस में इस स्ट्रिंग की विड्थ मैंने सेट कर दी 10। ठीक है, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 10, तो अब कैसे डिस्प्ले होगा वो देखते हैं, कैसे इसका एग्जैक्टली आउटपुट दिखाई देगा वो समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस केस में जो आउटपुट है वो ऐसा दिखाई देगा। अगर मैं बात करूं फर्स्ट लाइन की, तो वैल्यू ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स तो एज इट इज आपको डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्योंकि मैंने इसकी विड्थ सेट कर दी कितनी, 10, तो देखिए इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पर ये हो गए 2, ठीक है, थर्ड स्पेस हो गई, और फोर्थ और फिफ्थ और ये 6, तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास में 6 कैरेक्टर। अब विड्थ तो 10 सेट है और यहाँ पर कितने कैरेक्टर्स हैं 6। ठीक है, तो एग्जैक्टली विड्थ रहेगी 10 और यहाँ पर कैरेक्टर है 6। तो अब इस केस में जो आपको आउटपुट डिस्प्ले होगा, तो इस पर्टिकुलर मैसेज से पहले, इतने मैसेज से पहले आपको आगे की तरफ इसके जस्ट प्रीवियस, ठीक है, यानी कि इसके लीडिंग साइड में, यानी कि मैं यूं कहूँ कि जस्ट प्रीवियस साइड पे आपको ब्लैंक स्पेसेस शो होंगी। ठीक है, और वो टोटल कितनी स्पेसेस रहेंगी, यहाँ पर इसकी ये टोटल कैरेक्टर थे 6। ठीक है, और यहाँ पर विड्थ कितनी है 10। तो अब रिमेनिंग जो हमारे पास में प्लेस रहेगी, यानी कि रिमेनिंग जो एरिया रहेगा वो सिर्फ 4 स्पेसेस का रहेगा। ठीक है, और आगे देखते हैं कि मैंने क्या बोला। ऐसे ही मैंने यहाँ पे विड्थ सेट कर दी 12। ठीक है, जबकि इस A1 के इस A1 में कितनी डिजिट्स थी 3, तो अब टोटल विड्थ है 12 और यहाँ पर कितने कैरेक्टर्स हैं 3, तो आप 12 में से कितना माइनस कर दीजिए 3। अब माइनस करने की जरूरत ही क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे विड्थ सेट कर दी कि यहाँ पे 12 कैरेक्टर्स ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर आउटपुट डिस्प्ले करवाऊंगी तो 123 जो है वो टोटल विड्थ का पार्ट रहेगा, वो एक्सक्लूडेड नहीं रहेगा। तो 12 विड्थ थी और टोटल उसमें 123 में 3 डिजिट्स हैं, तो 12 माइनस 3, तो यानी कि 3 तो कैरेक्टर डिस्प्ले हो जाएंगे
और जस्ट इन कैरेक्टर्स से पहले यहाँ पर एम्प्टी एरिया या मैं यूं कहूँ कि स्पेसेस रहेंगी। ठीक है, इस तरह से आपको हाइफन दिखाई नहीं देगा, ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे प्लेस किया है। तो टोटल 9 स्पेसेस और 3 कैरेक्टर्स आपको डिस्प्ले होंगे। तो 9 और 3 कितना होता है 12। तो टोटल विड्थ कितनी हो गई 12। ऐसे ही मैंने A2 और A3 के साथ भी यही काम किया है। यहाँ पर सबकी विड्थ 10 सॉरी यहाँ पर सबकी विड्थ 10 सेट की है मैसेज की। ठीक है, और यहाँ पर सबकी विड्थ कितनी सेट कर दी हमने 12। तो हम इस सेट W को एक मैसेज के साथ भी लिख सकते हैं, प्लस इस सेट W को वेरिएबल के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आउटपुट मैनिपुलेट हम स्ट्रिंग का भी कर सकते हैं, मैसेज का भी कर सकते हैं और सिंपली वेरिएबल का भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे समझने वाली बात रहेगी। अब ऐसे ही यहाँ पे अगर यहाँ पर हमारे पास में टोटल A3 में कितने डिजिट्स हैं, हमारे पास में टोटल 5 डिजिट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने विड्थ कितनी सेट कर दी 12। तो टोटल एरिया तो 12 डिजिट्स के लिए 12 कैरेक्टर्स के लिए ही रहेगा। ठीक है, जिसमें से 5 तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। तो 12 में से आप क्या करें 5 को माइनस कर दे, कितना बचता है 7। तो 7 यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास में एम्प्टी स्पेसेस या मैं यूं कहूँ कि एम्प्टी एरिया रहेगा, जिसको कि मैंने अभी यहाँ पर हाइफन से या मैं यूं कहूँ कि हाइफन नहीं सॉरी अंडरस्कोर से शो किया है। ठीक है, जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका जो आउटपुट है वो आपको एग्जैक्टली शो होगा। यहाँ पर आपको स्पेसेस ही मिलेंगी, उनको हम काउंट नहीं कर सकते बट मैंने काउंट करने के लिए यहाँ पर क्या प्लेस कर दिया है अंडरस्कोर। ठीक है, अब ये तो बात हो गई सेट W। अब सेट W के साथ यहाँ पर हम एक और एडिशन भी कर सकते हैं। क्या एडिशन हो सकता है? ठीक है, अभी आप देखें कि यहाँ पर जो एम्प्टी एरिया है वो हमें इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, तो हम यहाँ पे काउंट भी नहीं कर सकते हैं कितनी स्पेसेस है। ठीक है, लेकिन अगर इस एम्प्टी एरिया को भी हमें किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर से फिल करना है तो उसके लिए एक और मैनिपुलेटर है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए मैनिपुलेटर का नाम है सेट फिल। बट आगे प्रोसीड करने से पहले कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। देन अगर मैं सेट फिल की बात करूं, ठीक है, तो सेट फिल मैनिपुलेटर के केस में आपको किस तरीके से यूज करना है। सबसे पहले ये मैनिपुलेटर जो है वो सिंपली सेट W के साथ मोस्टली यूज में आता है, तभी इसका एक प्रॉपर आपको यूज विजिबल होगा। ठीक है, प्लस इस मैनिपुलेटर की वैल्यू मैंने अगर प्रोग्राम में एक बार कहीं पर स्पेसिफाई कर दी तो वही वैल्यू क्या करेगी थ्रू आउट द प्रोग्राम रहेगी, जबकि ऐसा सेट W के साथ में पॉसिबल नहीं। जबकि मैनिपुलेटर्स का रूल क्या है, चाहे हमने हेक्स के साथ देखा था, चाहे डेक के साथ देखा हो, चाहे ऑक्ट के साथ देखा हो। मैंने इनिशियली जो सी आउट के साथ एक बार मैनिपुलेटर प्लेस कर दिया, थ्रू आउट द प्रोग्राम वही चलेगा जब तक कि हम उसको चेंज नहीं कर देते। ठीक है, तो सारे मैनिपुलेटर्स इस रूल को फॉलो करते हैं एक्सेप्ट सेट W। तो अगर हमें आउटपुट की विड्थ को क्या करना है, हर बार जो है वो अगर हम चाहते हैं कि वो कुछ स्पेसिफिक रेंज को बिलोंग करे, या मैं यूं कहूँ कि आउटपुट की विड्थ जो है पूरे प्रोग्राम में 10 कैरेक्टर्स ही सेट हो जाए, तो आपको हर एक आउटपुट के साथ सेट W बार बार लिखना जरूरी होगा, जबकि बाकी मैनिपुलेटर के साथ ऐसा लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला इसका एग्जाम्पल यहाँ पर सेट W से क्लियर हो जाएगा। देखें, सेट W के साथ हम इस सेट फिल को यूज करना सीख रहे हैं, तभी सेट फिल का प्रॉपर यूज आपको समझ आएगा। तो देखें, इस एग्जाम्पल में मैंने सेट W किया है, ठीक है, और विड्थ कितनी सेट कर दी 15। किसकी विड्थ, इस a वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाते टाइम। a वेरिएबल की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, और यहाँ पर विड्थ कितनी सेट कर दी 15। ठीक है, तो 15 एरिया है हमारे पास में, जितना हमें यहाँ पे किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को या किसी वेरिएबल को शो करवाना है। उस 15 एरिया से दो जो डिजिट्स हैं वो ऑलरेडी उस वेरिएबल को बिलोंग कर रहे हैं, तो 15 माइनस 2 कितना होता है 13। तो यानी कि एम्प्टी एरिया में हमें कितनी स्पेसेस विजिबल हो जाएंगी, ये देखें, ये टोटल 13 स्पेसेस को मैंने यहाँ पे शो किया है, और स्पेसेस को मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर से शो किया है। लाइकवाइज मैंने यहाँ पे
एक और सी आउट के साथ स्टेटमेंट मेंशन किया है, ठीक है, जहां पर मैंने क्या किया है 97 के आउटपुट को फॉर्मेट किया है। फॉर्मेट करने के लिए मैंने दो मैनिपुलेटर यूज में लिए हैं, दैट इज सेट डब्ल्यू, ठीक है, और लास्ट है हमारे पास में सेट फिल। अब सेट डब्ल्यू तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये विड्थ को 15 कैरेक्टर क्या कर देगा, इस केस में सेट कर देगा। तो 15 विड्थ हो जाएगी, किसकी विड्थ, इस आउटपुट की। कौन सा आउटपुट, 97 प्लस। अगर मैं बात करूं फिलिंग की, तो देखें यहाँ पर सेट फिल क्या करेगा, फिल करेगा। पहले एम्प्टी एरिया में सिंपली यहाँ पे स्पेसेस आ रही थी, लेकिन अब इस एम्प्टी एरिया में अगर हमें कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर, ये सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर ही यहाँ पे क्या लेगा, एज अ इनपुट लेगा। तो कैरेक्टर हम C++ में हमेशा सिंगल कोट्स में देते हैं, तो डबल कोट्स में कैरेक्टर नहीं देंगे, आप सिंगल कोट में ही देंगे, ठीक है। तो ये कैरेक्टर यहाँ पे सिंगल कोट में ही लेगा, ठीक है। तो सिंगल कोट में लेट्स से मैंने M% प्लेस कर दिया, और विड्थ कितनी सेट हो गई, 15, और 2 कैरेक्टर्स यहाँ 2 डिजिट्स ऑलरेडी थे। तो अगेन अब अगर मैं इस आउटपुट की बात करूं, ठीक है, तो देखें ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा, जिसमें देखें टोटल कैरेक्टर्स जो है वो 15 होंगे, 2 डिजिट्स इसी में ही इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो 2 डिजिट्स प्लेस हो गई, और ये हमेशा राइट साइड में ही प्लेस होंगी, और उससे प्रीवियस साइड में अगर आप देखें तो टोटल 13 आपको 13 यहाँ पर M% के सिंबल्स जो है वो शो होंगे। 13 + 2 कितना होता है, 15, इसलिए यहाँ पे टोटल विड्थ कितनी हो गई, 15। आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 13 कैरेक्टर्स और +2 ये हमारे पास में डिजिट्स रहेंगे। ऐसे ही हम इस सेट फिल और सेट डब्ल्यू को सिंपली कैरेक्टर एरे के साथ में भी यूज में लेकर आ सकते हैं। अभी हमने वेरिएबल के साथ देखा था, इससे प्रीवियस एग्जांपल में सेट डब्ल्यू मैंने आपको सिंपली बताया था, किसके साथ में, मैंने सेट डब्ल्यू बताया था आपको मैसेज के साथ में। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली 1D कैरेक्टर एरे बना रहे हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पे अजमेर इंडिया क्या किया है, प्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर टोटल जितने भी कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे मैंने बता दिया 50 कैरेक्टर हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, जबकि मैंने 50 से कम यहाँ पे वैल्यू स्टोर की है, ठीक है। अब विड्थ तो हमें बार बार सेट करना ही पड़ता है, लेकिन इस केस में मैं अगर सेट फिल को यहाँ पर एक्सक्लूड कर दूं, हटा दूं, तो बाय डिफॉल्ट तो नहीं, यानी कि अब हमने जो एक बार फिलिंग कैरेक्टर सेट कर दिया M%, वही क्या होगा, आगे भी यूज में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में कितने M% कैरेक्टर फिल हो जाएंगे, यहाँ पर देखें तो टोटल 9 हमारे पास में यहाँ पे फिल हो जाएंगे कैरेक्टर्स। क्यों, क्योंकि टोटल यहाँ पर अगर हम इस विड्थ की बात करें, ठीक है, उसमें से 20 में से ये जो कैरेक्टर्स हैं वो हमें क्या करना होगा, उनकी विड्थ को या मैं यूं कहूँ कि उनकी लेंथ को माइनस करना होगा, ठीक है। तो अब इस केस में यहाँ पर अगर आउटपुट की बात करें, तो देखिए 9 तो हमारे पास में M% जो है वो प्लेस हो जाएंगे, और बाकी रिमेनिंग क्या रहेंगे हमारे पास में, अजमेर इंडिया जो स्पेसिफिकली वर्ड्स हैं वो यहाँ पर आपको शो होंगे, ठीक है। और टोटल जो विड्थ है वो कितनी रहेगी, यहाँ पर इनकी विड्थ थी 11, और यहाँ पर ये 9 कैरेक्टर, तो 11 और 9 कितना हो गया, हमने विड्थ यहाँ पे 20 ही सेट की थी, तो 20 से ज्यादा यहाँ पे क्या नहीं आ सकते, कैरेक्टर्स नहीं आ सकते, ठीक है। अब ऐसा भी आप मतलब यहाँ पे कंसेप्ट हो सकता है, या ऐसा भी आप ये माइंड में अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि अगर यहाँ पे टोटल 20 कैरेक्टर्स हो और हमने विड्थ भी 20 सेट कर दी, तो अब उस केस में कोई भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर आपको फिल होता हुआ शो नहीं होगा, ठीक है। मैंने ऐसा बोला कि अगर मैं यहाँ पे टोटल 20 कैरेक्टर्स लेती और मैं विड्थ भी 20 सेट कर दी, ठीक है, तो टोटल 20 कैरेक्टर्स ही मुझे शो होते, कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर आउटपुट में शो नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई सेट फिल की। सेट फिल हमने एक बार उसकी वैल्यू को सेट किया, पूरे प्रोग्राम में स्पेसिफाई किया, और थ्रू आउट द प्रोग्राम अगर हम उसको चेंज नहीं करेंगे तो वही स्पेसिफिकली वैल्यू से रिमेनिंग जितना भी विड्थ है वो क्या होगा, फिल होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है सेट डब्ल्यू और सेट फिल। सेट डब्ल्यू तो हमें बार बार सेट करना जरूरी है, जबकि ऐसा सेट फिल के साथ नहीं है, बाकी किसी मैनिपुलेटर के साथ ऐसा नहीं है,
ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट मैनिपुलेटर देखें, ठीक है, आज की क्लास का लास्ट जो मैनिपुलेटर है वो है सेट बेस। अगेन सेट बेस एक पैरामीटराइज मैनिपुलेटर है, बट यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हमने अभी हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और डेक ये 3 मैनिपुलेटर्स देखे थे। बाइनरी के लिए कोई स्पेसिफिकली मैनिपुलेटर नहीं होता है, सिर्फ इन 3 के लिए ही नंबर सिस्टम में जो 3 आपके पास में बेस है उन्हीं के लिए ही यहाँ पर ये 3 मैनिपुलेटर्स होते हैं जो कि नॉन पैरामीटराइज है। ठीक है, तो आप चाहे ऑक्ट, डेक या फिर क्या यूज करें, हेक्स यूज करें या फिर सेट बेस यूज करें, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पर आपको बेस स्पेसिफाई करना जरूरी है। तो इसके इनपुट में बेस या तो 8 हो सकता है या 16 या फिर 10 ही हो सकता है, इनके अलावा कोई बेस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगेन हम इस प्रोग्राम में आउटपुट को क्या करना चाह रहे हैं, मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले जो भी नंबर है उसका यहाँ पर बेस सिंपली 10 है और नंबर है 100। ठीक है, तो जब हम सिंपली नंबर को डिस्प्ले करवा रहे हैं, 50 मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। यहाँ पर लेट्स से कि नंबर हम ले लेते हैं अगेन ए। तो अगर इस ए नंबर का हम यहाँ पर सेट बेस के साथ में वैल्यू क्या मेंशन कर दें, ओके, सबसे पहले 50 ही ले लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें सिंपली, ये सेट बेस हम किसी वैल्यू के साथ भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं या किसी वेरिएबल के साथ में भी यूज कर सकते हैं। तो लिखना क्या है, जैसे कि अगर आपको 100 का बेस 10 ही होता है, तो अगर आप सेट बेस में 8 यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे तो 100 नंबर का बेस जो 8 है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप 10 बेस यहाँ पे सेट कर देंगे तो उसका 10 बेस आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो 100 का बेस 10 तो 100 ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर आउटपुट में 100 ही शो हुआ। और ऐसे ही जो भी नंबर है उसका अगर आप बेस 16 शो करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि हेक्साडेसिमल में आपको शो करना है, तो यहाँ पर क्या डिस्प्ले करवाना होगा, बेस तो 16 लिखनी होगी और नंबर आपको शो करवाना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी